हमारे महान दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक और नए सवेरा को जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं हमें अच्छी नींद देने के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे सेहतों को बरकरार रखने के लिए, हमारे परिवारों को सेहत में रखने के लिए, खुशहाली में रखने के लिए। क्योंकि जो भी उत्तम जो चीजें हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, ये केवल आपकी ओर से हम तक एक भेंट है, और हम आपको धन्यवाद और महिमा देना चाहते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं। और इस समय जब हम एक परिवार के समान आपके कदमों तले आते हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम अपने पाप और गुनाहों को मानते हुए उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए कि आप अपने आत्मा के द्वारा हमें आप में मजबूती से चलने में मदद सहायता है। हमारा जीवन, हमारा बोली, हर एक चीज एक बात का सबूत हो कि आप जीवित और सच्चे और आने वाले परमेश्वर हैं। हमारे साथ हो कि हमारे नजरें आपसे एक पल के लिए भी ना हटे, पर हमेशा हमारी नजरें आप पर बनी रहे, आप पर टिकी रहे। और हम धन्यवाद करते हैं जो कार्य आप हमारे बीच में कर रहे हैं। जैसे आपने वचनों में कहा है कि सत्य आपको शुद्ध करता है, और आप प्रत्येक दिन हमारे सामने वचन की गहरी सच्चाइयों को पेश करते हुए उस शुद्धि को आप प्राप्त कर रहे हैं हमारे जीवन में। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ होइए कि हम केवल सत्य वचन को ना सुने, पर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले, उस वचन में स्थिर बने वाले लोग हो सके। हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाही चाहते हैं कि जब हम पढ़ाई में हम आगे बढ़े तो कोई मनुष्य के विचार बिल्कुल ही ना ऊंचे उठाए। इस पूरे दुनिया में जब भी कोई बाइबल अध्ययन हो तो कोई मनुष्य के विचार नहीं, बल्कि केवल सत्य और केवल आप ही ऊंचे उठाए जाए। और आपका पवित्र आत्मा हम सबके बीच में काम करे, और हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बात करें। और प्रार्थना करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की, ये आप ही उसे मजबूती से बनाए रखे, ताकि हम में से किसी को आज के संदेश को समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हर एक दिन हम पर दया किया है, और इंटरनेट की हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को प्रत्येक दिन सुना है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया। आज के पढ़ाई को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। खुद लेखक हमें उन गहरी बातों को सिखाए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खासकर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, और हम पर दिन ब दिन अपनी दया और करुणा को बरकरार रखते हैं। हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे परिवारों को स्वस्थ रखते हैं। और हम देखें यदि अपने जीवनों में, तो हर एक चीज जो है बिल्कुल स्थिर है, अच्छा है। यदि हम दुख से भी गुजर रहे हो तो उसमें भी एक शांति हम महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे शांति है, शांति उनकी मौजूदगी है। और हम इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिस तरीके से आप सबके जीवनों में काम कर रहे हैं, आपके प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, और आप लोगों के विश्वासों को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। और इस समय ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम अंत के समयों में जी रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के करीबी में हम
बने रहे, जैसे वो हमें कहते हैं, जैसे वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने मार्ग को पेश करते हैं। ये जरूरी है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को भी जीने वाले हो सके, क्योंकि जब आप एक सत्य में कायम होंगे तो आप दूसरे सत्य में कायम होने के लिए तैयार होंगे। और जो ये जो कहेंगे प्रोसेस, या कहेंगे ये जो एक कदम है जो है, उसमें आप जो है बढ़ते चले जाएंगे। और यदि जब आप एक कदम में जब तक स्थिर नहीं होंगे, आप दूसरे कदम पर नहीं पहुंच सकते। और परमेश्वर हमेशा कदम भर कदम हमें ले जाना चाहते हैं, एक बार में हजारों कदमों में नहीं ले जाना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर के योजनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक करके हमारे सामने सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं और अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाते चले जा रहे हैं। और आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ आपके समय के लिए, आपके भूख और प्यास के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। तो आइए हम कुछ बातों को थोड़े समय के लिए दोहराएं और उसके साथ जो है आज के उन मूल बातों में, और आज ज्यादा से ज्यादा समय जो है हम रीबैप्टिज्म, दोबारा जो बपतिस्मा है, उसमें हम चर्चा करेंगे। और हम जैसे पढ़ाई कर रहे थे कि जब हम रीबैप्टिज्म लेते हैं, दोबारा बपतिस्मा लेने का हम चुनाव करते हैं, तो ऐसे में हम अपने पहले बपतिस्मा को हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम उसे ठुकरा नहीं रहे हैं। हम जब दोबारा बपतिस्मा लेने का या रीबैप्टिज्म का डिसीजन लेते हैं, तो हम जो है अपने पुराने बपतिस्मा को ठुकरा नहीं रहे हैं। पर ये जो दोबारा बपतिस्मा लेना, इस बात का ऐलान है, इस बात का सबूत है कि मैं कुछ रीढ़ सच्चाई वचन का, उनसे मैं वंचित था, पर अब परमेश्वर ने मेरे सामने उन सच्चाइयों को प्रकाशित किया है। और मैं उसे, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चाई है, उसे मैं अब ग्रहण करता हूं। और उसमें जो है ये बपतिस्मा के द्वारा इस बात को ऐलान करता हूं सभी के सामने कि मैं अब उस सच्चाई को मैंने अब गले लगा लिया है। फिर हमने कुछ सवालों के साथ हमने शुरुआत किया था, और उन सवालों को हम परख रहे थे कि किन कारणों के कारण जो है बपतिस्मा, दोबारा बपतिस्मा जो है जरूरी हो जाता है। फिर ये भी सवाल हमने किया कि क्या वचन कुछ जगह पर, या क्या वचन जो है दोबारा बपतिस्मा के बारे में कुछ कहती है। फिर हम प्रेरितों का काम, उसका 19 का 1 से लेकर 5 हम पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि किस प्रकार जब पौलुस जो है एफेसुस में आता है, तो वहां पर कुछ चेलों से मिलता है। और जब उनसे मिलता है तो उनसे सवाल करता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाई है कि नहीं। और ये जो चेले हैं, इन्होंने जो है जो बपतिस्मा लिया है, वो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस के द्वारा दिया गया है, जो कि मन फिराव का बपतिस्मा है। और ये जो चेले हैं, आप देखेंगे कि इनको चेला कहा गया है, मतलब जो भी सच्चाई इनको मिला, जो भी सच्चाई इनको मिला, इन्होंने जो है पूरी रीति से, पूर्ण रूप से, पूरे वफाई के साथ उनको इन्होंने माना है। और ये जो चेले थे, ये सातों दिन में विश्राम करने वाले लोग भी थे, पर फिर भी जो है कुछ जरूरी रीढ़ सच्चाई से ये जो थे बिल्कुल वंचित थे। और हम देखते हैं कि जब पौलुस पूछता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं, तो फिर उनका जवाब होता है कि हमने तो यहाँ तक कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल ही नहीं सुना है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जब ये सच्चाई पौलुस को वो बताते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है, तो फिर पौलुस जो है उनको सिखाता है, उनको जो है पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान देता है। और इसकी शुरुआत जो है वो सीधे तौर से पवित्र आत्मा की सीख से नहीं करता है, पर वो पूरा सुसमाचार को जो है उनके सामने पेश करता है।
वो जो है यीशु मसीह के बारे में और जो है बातें बताता है, क्योंकि आप देखेंगे जब यूहन्ना बपतिस्मा जब लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे मन फिराव का मतलब, जब लोग मन फिरा रहे थे, जब यूहन्ना बपतिस्मा जब उपदेश कर रहे थे और जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा को सुनने आते थे दूर दूर से, तो जब वो मन फिराते थे, जब वो देखते थे कि जो जीवन वो जी रहे थे, जो जिन चीज़ों को वो कर रहे थे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो वो ये मन फिराते और तब वे क्या करते, यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा क्या करते, वो बपतिस्मा को लेते। और यूहन्ना बपतिस्मा उनसे कहता है कि आप जो है किस पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो मेरे बाद क्या करने वाला है, आने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये जो चेले थे, इन्होंने बपतिस्मा जो है प्राप्त की, और ये वे लोग थे जिन्होंने जिन्होंने जो है साबत की सच्चाई को भी प्राप्त किया था, पर इन्होंने एक रीढ़ की सच्चाई जो है उसे उन्होंने क्या नहीं किया था, प्राप्त नहीं किया था। यहाँ पर एक लेखक इस विषय में वर्णन करते हुए इस प्रकार कहती है कि इन यहूदी ये जो यहूदी परिवर्तक थे, कहते हैं कि इनको एक और गहरा सीखने की, अनुभव करने की जरूरत थी। और कहते हैं, आगे इस प्रकार लिखती है कि जब उन्होंने बपतिस्मा को प्राप्त किया, जो कि यूहन्ना के द्वारा था, वे तब जो है कुछ बहुत गंभीर जो गलतियां थी, उनको उन्होंने जो है अपने साथ पकड़ा हुआ था। जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लिया, तब भी जो था कुछ सच्चाइयों को वो नहीं जानते थे, जैसे कि पवित्र आत्मा की सच्चाई को। और आगे लिखती है, पर जब और रोशनी उनके पास पहुंचा, तो वे उन्होंने जो है जब उनके पास रोशनी पहुंचा, तो उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और वे जो है अपने कदमों को आगे बढ़ाते गए। वे वहां रुके नहीं, वे अपने कदमों को आगे बढ़ाते गए और उन्होंने शुद्ध विश्वास को प्राप्त किया, और जिसके कारण जो है उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया उनके जीवन में और उनके चरित्र में। और फिर इस कारण इस चीज को जो बदलाव नए सच्चाई के द्वारा उनके जीवन में हुआ, उस चीज को मानने के लिए कि अब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस नए सच्चाई पर विश्वास करते हैं, उन्होंने जो है दोबारा बपतिस्मा लिया। इस चीज को हम आगे और भी देखने वाले। तो ये जो है उन चेलों के बारे में चर्चा करता है, जिनसे जो है पौलुस जो है एफिसुस में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चेला कहा गया है, और ये जो थे परमेश्वर को जो है जैसे सच्चाई उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने हर एक सच्चाई को दिल से और गहराई से उन्होंने माना। और हम कल के दिन में इस बात को देख रहे थे कि किन आधार पर जो है हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है, किन आधार पर जो है हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और हम कुछ बातों को इसके बारे में हम परख रहे थे, हम देख रहे थे, और आज जो है कुछ और बातों को हम देखने वाले। तो आइए हम उन बातों को देखेंगे, परखेंगे, जिस आधार पर जो है दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है। सबसे पहला जिसको हमने देख लिया, जिसको हमने परख लिया, वो ये था कि जब कोई रीढ़ की सच्चाई हमारे सामने प्रकाशित होती है, जब कोई रीढ़ की सच्चाई हमारे सामने प्रकाशित होती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम बपतिस्मा लें। ये कोई मनुष्य की सच्चाई नहीं है, पर वचन इस चीज को पेश करता है। और हमने पढ़ा प्रेरितों का काम 19 में कि जब उन चेलों ने एक रीढ़ की सच्चाई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी उनके आत्मिक जीवन में,
बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, जब उन्होंने उस सच्चाई को देखा, परखा, जाना, अनुभव किया, तो उन्होंने, जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उन्होंने अगला कदम बपतिस्मा दोबारा से लेने का उन्होंने लिया है। और आप देखेंगे ये केवल जो है उनकी सच्चाई ही नहीं है, पर उसके बाद, जैसे हम पहले भी इस चीज का चर्चा कर रहे थे कि जब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का जब स्थापना हुआ, जब लोगों ने जो है साबत की सच्चाई को पहचाना, तो जब उन्होंने पहचाना इस चीज को, तो जब लोग कलीसिया में जुड़ने लगे, तो वे लोग जो है उन लोगों ने दोबारा बपतिस्मा लिया। और अम, जो फाउंडर्स थे, जिन्होंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की स्थापना की, उन्होंने भी जब साबत की सच्चाई को प्राप्त किया, तो उन्होंने भी जो है वचन के आधार पर, जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 में, उसी आधार पर उन्होंने भी जो है उस सच्चाई को, वचन की सच्चाई को मानने का सबूत देते हुए जो है, क्योंकि हम इस सच्चाई को मानते हैं, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और उनके साथ और लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। क्योंकि आप गौर करेंगे, आप जानते हैं कि अंधकार के युग में, आप इससे वाकिफ होंगे, अंधकार के युग में हम देखते हैं कि सच्चाई को क्या किया गया था? रौंदा गया था। सच्चाई को रौंदा गया था। और हम अभी पढ़ रहे थे कि जो सच्चाई उन्होंने क्या प्राप्त किया, उस शुद्ध विश्वास को क्या किया? प्राप्त किया। उस शुद्ध विश्वास को प्राप्त किया, मतलब उस रीढ़ सच्चाई को उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया, जो कि उनके आत्मिक बढ़ोतरी में, उनकी शुद्धिकरण में क्या है? बहुत ज्यादा उनका मदद सहायता करता था। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, वचन कहता है कि जो सत्य है हमें क्या करता है? वो हमें शुद्ध करता है। आप इस वचन से आप वाकिफ है कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वो हमें सत्य के द्वारा शुद्ध करता है। आइए हम यूहन्ना उसका 17 को हम पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना उसका 17 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के शब्द है, वो कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आप देखेंगे कि जो हमें शुद्ध करने में मदद सहायता करता है, वो है सत्य। और हम देखते हैं कि उसका ही वचन क्या है? सत्य है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, और वाकई में वो सत्य है। और यदि एक सत्य अगर आपके जीवन में ना हो, एक सच्चाई से आप वंचित हो, तो आप जो है उस भाग के जीवन में आप जो है पवित्रता और बढ़ोतरी और उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को, आप जो है हाँ के साथ इस चीज का आप जवाब दें। यदि आप एक सच्चाई से वंचित है, तो उस जीवन के केंद्र में, उस जीवन के भाग में आपकी पवित्रता जो है, आपकी पवित्रकरण जो है नहीं होगा। आप उस उस एरिया में जो है आप नहीं बढ़ोतरी कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि यही जो अनुभव था उन इफिसुस के चेलों का भी था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सच्चाई से वंचित थे। और इसी कारण से जो है अब तक उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान को भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो उस सच्चाई को जानते ही नहीं थे। पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा का सच्चाई को प्राप्त किया और सुसमाचार के और गहराई को उन्होंने समझा, और फिर जब उस सच्चाई में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो जब बपतिस्मा लिया तो वो उस सच्चाई, नया जो रीढ़ का सच्चाई उनके सामने पेश किया गया, उस पर वो स्थापित हुए। बपतिस्मा जो उनका ऐलान था, उसमें वो अब उस सच्चाई में वो दृढ़ हुए। और हम देखते हैं कि उनकी उसके बाद जो है
उनका बढ़ोतरी उस भाग में आप देखते हैं कि हो रहा था, हो रहा था। और हम देखते हैं कि आप उसके बाद देखते हैं कि पौलुस इनके ऊपर हाथ रखता है और फिर वो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो वचन का सच्चाई की सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, जब हमारे पास सत्य पेश होता है तो वो ही एक सत्य है। और वचन और बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जिक्र करते हुए कि वो ही क्या है, सत्य है। वो ही क्या है, सत्य है। वो पवित्र आत्मा की सच्चाई हो या साबत की सच्चाई हो और या कोई भी और सच्चाई हो, सबका केंद्र जो है यीशु मसीह ही है। तो हम देखते हैं इस सच्चाई को कि जो सच्चाई जो है, जो भी सच्चाई जो वचन में है, उसका मतलब मकसद एक ही है कि हम जो है उस शुद्धता में जो है हम बढ़ते रहे, उस पवित्रता में जो है हम बढ़ते रहे। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि एक सच्चाई आपके जीवन में नहीं है, तो शायद आप कुछ टाइम के लिए जो है गलत को भी आप सही मानते हुए क्या करते रहे, आप करते रहे। मेरे जीवन का ऐसा अनुभव रहा है कि जब एक सच्चाई मेरे जीवन से वंचित रही, तो मैं एक झूठ की चीज को मैं अब तक करता रहा, उसे सच मानते हुए। पर जब सच्चाई जब आई, तो मैंने परखा कि ये तो मैं गलत कर रहा था। और फिर क्या करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ और उस सच्चाई में फिर मैं क्या होता हूँ, बढ़ता हूँ। और वो वचन की एक और बहुत सुंदर सच्चाई की, जो सच्चाई है हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। वाकई में अजीजों, जब हम सच्चाई को नहीं जानते हैं तो हम अंधकार में रहते हैं, हम कैद में रहते हैं। पर सच्चाई जब आती है वो हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है और वो हमें पवित्र करते जाता है। तो ये जो है सच्चाई की ताकत है, ये परमेश्वर के वचन की ताकत है। और हम देखते हैं कि वचन में इस बात को जो है बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि आप उसी रीति से पवित्र रहिए जैसे आपका स्वर्गीय पिता क्या है, पवित्र है। तो आइए हम उस वचन को भी हम क्या करें, आइए हम उसको भी हम पढ़ना चाहेंगे। पहला पतरस 1 का 16, पहला पतरस 1 का 16। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि क्यों क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूं, पवित्र हूं। कि पवित्र बनो क्योंकि मैं ही पवित्र हूं। और हमने यूहन्ना 17 का 17 से पढ़ा कि क्या हमें पवित्र करता है, केवल परमेश्वर का वचन पवित्र करता है। पर जब तक, हाँ, ये वचन की सच्चाई है कि हमें पवित्रता जो है परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। परमेश्वर ने जो बातें कही हैं उसके द्वारा पवित्रता हमें प्राप्त होती है। पर पर सच्चाई तो हमेशा से सच्चाई ही रही है। पर जब हम उन वचन को, सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में काम करने ना दे, तो हम उस पवित्रता को हम कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर ने चाहा है। सच्चाई परमेश्वर ने हमारे पास पेश कर दी है और जब तक हम उसे गले ना लगाएं, तो हम उस पवित्रता या उस वचन के सच्चाई की ताकत को हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये परमेश्वर की प्रार्थना है हमारे लिए, यीशु मसीह की प्रार्थना है हमारे लिए कि हम पवित्र बने, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और वचन स्पष्ट करता है, जो हमें पवित्र करता है वो है परमेश्वर का बोली हुई बातें। परमेश्वर का बोली हुई बातें क्या हमें पवित्र करता है, परमेश्वर की कही हुई बातें। और अब आप देखेंगे कि अंधकार के युग के समय शैतान ने बहुत गहरे शैतान ने बहुत गहरे झूठ को जो है कलीसिया में लाया। बहुत ऐसे जो है गलत सीख को जो है उसने कलीसिया में लाया। कारण क्या था? क्योंकि शैतान भी, जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं उनको भी शैतान जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है।
जैसे आप जानते हैं कि सत्य जो है हमें क्या करता है, पवित्र करता है। तो शैतान जो है उस सच्चाई को जानता है और इसी कारण से जो है झूठे सीख को, गलत सीख को जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो है क्या किया, इस दुनिया में लाया, पूरी कलीसिया के बीच में लाया। क्योंकि यदि सत्य हो या सच्चाई हो तो क्या है, लोग पवित्र होते जाएंगे, वो परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। और इसी कारण से आप देखते हैं कि शैतान ने अंधकार के युग के समय रोमन कलीसिया के द्वारा उसने इतना मेहनत प्रयास किया कि वो जो है ऐसी झूठी सीख को, मनुष्य की सिखाई हुई बातों को क्या करे, कलीसिया में लेके आए। क्योंकि जब जहां पर एक झूठा सीख जो वचन के विरुद्ध में है बातें, जब वो कलीसिया में या किसी व्यक्ति के जीवन में लाया जाए तो एक व्यक्ति का चरित्र, जो चरित्र की बढ़ोतरी है, उसमें रुकावट आती है। जब एक सच्चाई आपसे वंचित रहेगी, जब झूठी सीख आपके जीवन का भाग रहेगी, तो आपके उन्नति में, आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में, आपके चरित्र के बढ़ोतरी में क्या आएगी, एक रुकावट आएगी। और शैतान जो है इस रुकावट को आपके जीवन में लाना चाहता था। और जैसे वचन कहता है यूहन्ना 17:17 में, क्या केवल हमें पवित्र करता है, केवल उसका वचन पवित्र करता है, केवल उसका वचन पवित्र करता है। और यदि हम सच्चाई को अपने जीवन से बाहर कर दें, यदि हम अंधकार में हो, तो हम कभी भी पूरी उस पवित्रता में, पूर्ण पवित्रता में हम कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी कारण से आप देखते हैं कि शैतान ने इतना मेहनत किया कि ऐसी झूठी सीख को जो है हमारे बीच में क्या रखे, कायम रखे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है एक एक करके जो हर एक सच्चाई को जो है हमारे सामने पेश किया। तो हम देखते हैं कि पहला पहला जो आधार है जिस पर जो है दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो है कि जब एक रीढ़ सच्चाई, जैसे वचन हमारे पास सामने पेश करती है कि जब रीढ़ सच्चाई परमेश्वर हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, तो जैसे पवित्र आत्मा गुहाई करते हैं, पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा जो है हमें जो है रीबैप्टिज्म का निर्णय लेने की जरूरत है। फिर और कुछ कारण जिसके कारण आपको रीबैप्टिज्म लेने की जरूरत है, वो ये है कि जब आपने अपना पहला बपतिस्मा लिया था, जब आपने पहला बपतिस्मा लिया था, तो वो बपतिस्मा जो है परमेश्वर यीशु मसीह के उदाहरण के साथ मेल में नहीं था। और दूसरा विषय जिसमें आपको जो है दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो तब है जब आपका पहला बपतिस्मा जो है यीशु मसीह के उदाहरण के साथ मेल नहीं खाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ लोग जो है छिड़काव करके जो है बपतिस्मा लेते हैं, ये जो है वाकई में कहेंगे कि ये जो वो बपतिस्मा जो कि चिन्हित रूप से जिन सच्चाइयों को पेश करता है, ये जो छिड़काव का बपतिस्मा है, वो क्या है, उस सच्चाई को पूर्ण रूप से जो है नहीं पेश करता। क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे थे कि बपतिस्मा जो है यीशु मसीह के का मृत्यु, उनके गाड़े जाना और उनका जी उठना, इन तीन सच्चाई को जो है बपतिस्मा क्या करता है, जो है वो सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है। और जो छिड़काव जो है उस सच्चाई को जो है पूर्ण रूप से क्या करता है, नहीं पेश करता है। और साथ साथ में इस बपतिस्मा के लिए जो है यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा था, यदि किसी का छिड़काव के साथ बपतिस्मा हुआ है, तो इस समय ऐसा जो बपतिस्मा हुआ है, ऐसा अगर आपका अनुभव रहा है, तो आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। क्योंकि वो बपतिस्मा आपका बपतिस्मा नहीं था। यदि भले उसे बपतिस्मा कहा गया हो, भले उसे बपतिस्मा कहा गया हो, पर वो बपतिस्मा बपतिस्मा बिल्कुल ही नहीं था।
और जैसे हम देखते हैं कि कई कई कलीसिया कुछ कलीसियां हैं जो कि नए जो बच्चे जो जन्मे होते हैं उनको जो है वो क्या करते हैं, उनको जो है वो लोग दोबारा बपतिस्मा देते मतलब बचपन में जो है उन्हें जो है छिड़काव करके या सर पर पानी डालते हुए उनको क्या किया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे कि बपतिस्मा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई सिखाया गया हो, फिर वो विश्वास करे और मन फिराए। यदि ये तीन चीज जो है यदि ना हो तो एक व्यक्ति जो है बपतिस्मा के लिए के योग्य नहीं है। यदि उसे ना सिखाया गया हो, यदि कोई सिखाया ना गया हो, और यदि वो विश्वास ना करता हो, यदि मन ना फिराया हो, तो वो व्यक्ति जो है बपतिस्मा के योग्य नहीं है। और जो नए जन्मे बच्चे हैं वो क्या है, वो बपतिस्मा के योग्य नहीं है, क्योंकि जो गलत है या क्या गलत है क्या बुरा है उन्हें नहीं पता, और विश्वास क्या होता है उसे भी नहीं पता, और उन्होंने मन भी नहीं फिराया क्योंकि वो केवल एक बालक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तो ये जो कहा जाता है कि बपतिस्मा है वो वाकई में बपतिस्मा नहीं है। और इस आधार पर जो है रीबैप्टिज्म जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा इसके अलावा जो है और कुछ आधार जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें जो है रीबैप्टिज्म की जो है मांग है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम वचन से देख रहे हैं, कोई किसी के विचार नहीं है, वचन से हमने देखा कि ये जो बपतिस्मा जो है एक विधि है जो कि इस बात का ऐलान है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन का क्या किया है, शुरुआत किया है। जो हमने जैसे पढ़ा कि बपतिस्मा जो है इस बात का ऐलान है कि परमेश्वर ने जो है मेरे जीवन में एक नया जीवन को शुरुआत किया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये बड़ा गंभीर कहेंगे एक कारण है जिसके कारण जो है रीबपतिस्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखते हैं कि यदि किसी ने बपतिस्मा लिया है और उनका जो है खुद ही की मृत्यु नहीं हुई है, तो वो जो है सही बपतिस्मा नहीं है जैसे वचन कहती। आप देखते हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो है एक व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है, कारण क्या है, क्योंकि कुछ उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। या परिवार के लोगों ने क्या किया है, दबाव डाला है। या किसी को खुश करने के लिए जो है माता पिता ने अपने बच्चे को क्या किया है, दबाव डाला है। तो ये जो तीन है, कोई क्योंकि कोई दोस्त बपतिस्मा ले रहा है इसीलिए बपतिस्मा ले रहा हूं, या परिवार के सदस्यों ने दबाव डाला है, या किसी को खुश करने के लिए परिवार के द्वारा दबाव डाला गया हो, या खुद एक व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा हो, तो ऐसे में जो है रीबैप्टिज्म की क्या है, जरूरत है। क्योंकि उन्होंने जो है बपतिस्मा का उस मूल जो आधार है उसे ही उन्होंने नहीं समझा। भले वो बपतिस्मा उन्हें दिया गया हो, पर वे जिंदे दफनाए गए। और आज आप देखेंगे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, आप कलीसिया में देखेंगे कि जो जिंदे मरे हुए आप लोगों को देखेंगे, जो जिंदे मरे हुए लोगों को आप देखेंगे। और इसी कारण से आप देखेंगे कि कलीसिया में एक एकता नहीं है। जो है लोगों में जो मुठभेड़ है, कारण क्या है कि एक जो नए जन्म का अनुभव क्या है उनका नहीं रहा है। बपतिस्मा लिया, पर कारण जो था, जो वचन पेश करता है उस कारण के अलावा हर एक को क्या था, दूसरा कारण था। और इन आधार पर जो है दोबारा बपतिस्मा लेना बिल्कुल सही है। क्योंकि वचन के आधार पर यदि बपतिस्मा ना हो तो वो बपतिस्मा नहीं है। भले आप डूब कर
बपतिस्मा ले, भले आप डूब कर बपतिस्मा ले, यदि वो अनुभव जो है, जो वचन दिखाता है वो नहीं है, तो वो बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा बिल्कुल ही नहीं। और एक आधार जिस पर बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो ये है कि जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। आपने पूरे वचन की सच्चाई पर बपतिस्मा लिया। गौर कीजिएगा, आपने बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आपने पूर्ण सच्चाई पर, एक भी ऐसे सच्चाई नहीं थी कि आप नहीं जानते थे, आपने हर एक सच्चाई को मानते हुए बपतिस्मा लिया। और आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, और पवित्र आत्मा के चलाने के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया। मतलब आपने जो है उस नए जीवन को क्या किया, अनुभव किया। पर समय के बीतते जो है आपने जो है परमेश्वर के विरुद्ध में गए। आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए, और सामाजिक तौर से आपने पूरे पूरे तरीके से परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और आप कहेंगे कि बहुत समय से परमेश्वर से दूर रहे, ना आप कलीसिया जाते थे, ना ही आप ऐसे जो सेवकाई के काम है उसमें जुड़ते थे। पूरा आप दुनिया में थे, शायद नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, या आप वो हर एक गाली गलौज किया करते थे। और वो हप हर एक चीज़ जो है आप कहेंगे कि आपको जो है पूरा जो समाज जानता है कि इससे जो कहेंगे इससे बेकार व्यक्ति और कोई नहीं है, ऐसा जब आपका चरित्र हो। पर इससे पहले आपका बपतिस्मा हुआ है, पर समय के साथ जो है आप जब ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, और जब आप मन फिराकर आते हैं, आप जब परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं और आप महसूस करते हैं कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध है, और आप जब मन फिराव करके जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तब आपको दोबारा रीबैप्टिज्म लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कारण क्या है? क्योंकि अब आप दोबारा से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण का जो है सोच विचार कर रहा था, और परमेश्वर जो है जो उड़ा पुत्र का कहानी है उसको जो है पेश किए कि आप देखेंगे कि उड़ा पुत्र के कहानी में शायद ये रीबैप्टिज्म के साथ जो है मिलती-जुलती ना हो, पर एक चित्रण जो है जो बड़ी सुंदर नज़र आ रही थी, जो कि शायद इस पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक हो। आप देखेंगे कि उड़ा पुत्र जो है, वो अपने परिवार का एक सदस्य था। पर उसने जो है अपना हिस्सा लेकर परिवार से अपने आप को क्या किया, अलग किया, और दूर देश चला गया, जहाँ पर जो भी कुछ उसको दिया गया था, हर एक चीज़ को वो क्या कर देता है, ऐसे ही अपने जो है इच्छाओं को पूरी करने में, दोस्तों के साथ पार्टी मौज करने में वो क्या कर देता है, उड़ा देता है। फिर जब वो लौट के आता है तो आप देखते हैं कि उसे अंगूठी पहनाई जाती है, उसको जो है नया वस्त्र पहनाया जाता है। तो उसे जो है आप देखेंगे कि ये नया वस्त्र पहनाना, तुरंत अंगूठी पहनाना, और हम जैसे पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये जो अंगूठी था, ये परिवार का सदस्य है, इस बात का ऐलान था। यहाँ कोई ऐसी सीख नहीं कि अंगूठी पहनी है, ये सीख हमें नहीं दी जा रही। तो आप देखेंगे कि उसे दोबारा परिवार में क्या किया जा रहा था, ग्रहण किया जा रहा था। पिता के द्वारा ये ऐलान किया जा रहा था कि ये परिवार का क्या है, सदस्य है। तो उसे दोबारा से क्या किया जा रहा था, उसे जो है दोबारा से परिवार का क्या किया जा रहा था, सदस्य बनाया जा रहा था। तो इसी रीति से जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत दूर परमेश्वर से चले जाते हैं, और जब हम दोबारा लौट कर आते हैं, तो उस आधार पर रीबैप्टिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि ये सच्चाई जो है वचन पेश करती है, और एक और आधार है जिस पे बपतिस्मा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता नहीं ये आपका अनुभव रहा है कि नहीं? पर जो है अक्सर ये चीज़ को भी देखा गया है कि कोई जो है विश्वासी भाई या बहन जो है, कोई दूसरे धर्म के, जो शायद उदाहरण के लिए लीजिए कि मैं एक विश्वासी भाई हूँ,
और मैं दूसरी धर्म की लड़की को क्या करता हूँ, मैं लेके आता हूँ और मैं उससे क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, सातवें दिन विश्राम भी करता हूँ, हर एक परमेश्वर के बातों को मानता हूँ। पर मैं एक अधर्म जो है, दूसरे धर्म की बहन है, उसको लाता हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, बपतिस्मा भी दिलवाता हूँ। तो ऐसा यदि किसी का अनुभव रहा है कि विवाह के लिए किसी ने अगर बपतिस्मा लिया है, तो ऐसे आधार पर भी रीबैप्टिज्म लेने की जरूरत है। क्योंकि बपतिस्मा का जो अर्थ है, वही ये है कि एक परमेश्वर के साथ अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बपतिस्मा क्या है, जैसे हमने इसका बार बार जिक्र किया, जो बदलाव हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर के द्वारा किया है, उसका जो है हम ऐलान कर रहे हैं। सभी लोगों के सामने पानी पर डूबकर ये ऐलान कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, मानते हैं, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और उसके लिए हम अपना जीवन को जिएंगे। इस बात का हम क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। पर कोई शादी के लिए बपतिस्मा ले, तो क्या वो ऐसा घोषणा कर रहा है? नहीं। वो बपतिस्मा का मकसद क्या है? शादी। और ऐसा विषय में जो है, दोबारा बपतिस्मा लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो है कुछ कारणों को देखा जिसके कारण जो है बपतिस्मा रीबैप्टिज्म जो है जरूरी है। पहला हमने देखा कि यदि कोई रीढ़ की सच्चाई यदि कोई रीढ़ की सच्चाई हमें जो है वचन के द्वारा प्राप्त होती है और जब हम उसे मानते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो ऐसे में जो है दोबारा रीबैप्टिज्म लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर वो रीढ़ की सच्चाई यदि हमसे हमेशा के लिए वंचित होती, तो हम जो है उस पवित्र जीवन में बढ़ोतरी और उन्नति नहीं कर पाते। क्योंकि वचन जो है, सत्य जो है, केवल वो ही हमें पवित्र करता है। तो जब कोई सच्चाई जो कि हमारे जीवन में क्रांति, एक बदलाव ला सकती है, उन्नति बढ़ोतरी ला सकती है हमारे आत्मिक जीवन में, वो यदि हमारे सामने वचन के द्वारा पेश हो, तो ऐसे में जो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें बपतिस्मा लेने की दोबारा जरूरत है। फिर हम कारण देख रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हो, भले पहले बिल्कुल सही रीति का बपतिस्मा लिया हो, पर अब परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हो और बिल्कुल दुनियावी जीवन जिया हो, लोगों ने इस बात को देखा है कि इस व्यक्ति जो है बहुत दूर परमेश्वर से चला गया है, तो इस आधार पर भी आप रिबैप्टिज्म ले सकते हैं। और यदि आपका जब बपतिस्मा हुआ हो और आपको, आप जो है एक कहेंगे कि आप पर छिड़काव का बपतिस्मा हुआ हो या ऐसा बपतिस्मा हुआ हो जो वचन के आधार पर नहीं है, यीशु मसीह के उदाहरण के साथ मेल नहीं खाता है, तो ऐसे विषय में भी आपको रिबैप्टिज्म लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यदि आप पर दबाव के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया हो, किसी को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए, किसी को देखते हुए यदि आपने बपतिस्मा लिया हो, इस आधार पर भी आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और यदि विवाह के मकसद से आपने बपतिस्मा लिया हो, तो भी आपको जो है दोबारा बपतिस्मा लेने की बहुत ज्यादा जरूरत। तो अजीजों, ये वचन की सच्चाई है और जिन आधार पर भी बैप्टिज्म लेने की जरूरत है, सब के सब जो है आप देखेंगे, वचन उनके बारे में कहता है कि ऐसे ऐसे विषय में जो है दोबारा रिबैप्टिज्म लेने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने जो है बपतिस्मा के उस मूल को उस मूल को जो है ऊंचा उठाया ही नहीं। जो बपतिस्मा जिन चीजों को बताता है, उन चीजों में क्या हुआ है, उन चीजों को जो है नजरों में नहीं रखकर क्या किया गया था, बपतिस्मा लिया गया था। तो अजीजों, ये जो है वचन की सच्चाई है। और जो है इन सच्चाई के अनुसार यदि आपको जो है परमेश्वर का आत्मा आपके सामने जो है कुछ सच्चाई को पेश करता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको निर्णय लेने की जरूरत है।
क्योंकि यदि कई लोग, कहा जाता है कि जब उनके पास वचन की सच्चाई पेश की जाती है तो वे लोग जो है वचन को बहुत दिल से उस चीज को जो है वो गले लगाते हैं, उसको मानते हैं। पर कई लोग जो, ये है कि अक्सर देखा गया है, जो आते हैं कहते हैं कि हम जो है, और वो साबत की सच्चाई को भी मानते हैं। और जहाँ पर मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, आप देखेंगे वहाँ पर कुछ मेरे खुद के पड़ोस में है, मेरे बहुत करीबी दोस्त है, वो साबत दिन के सच्चाई को मानता है। वो साबत दिन में जाता भी है, कोई नशे नहीं करता है। आप कहेंगे एक तरफ से कि एक सच्चा ईसाई कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वो वैसा जीवन को जीता है। बिल्कुल एक हिंदू घराने से हैं वो, पर आप देखेंगे कि वचन के हर एक सच्चाई को वो क्या करता है, पूर्ण रूप से वो जीता है। पर आज तक जो है बपतिस्मा लेने का निर्णय नहीं लिया। पर क्या है कि हर एक सच्चाई को क्या करते हैं, मानते हैं। और आप देखेंगे कि ये अपने जीवन से, अपने रहन सहन से एक चीज तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के आज्ञा से मैं प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के हर एक बातों से मैं प्रेम करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, बेइंतहा प्रेम करता हूँ, पर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वो कहना। और यदि आप किसी से वाकई में प्रेम करते, यदि आप कहते हैं कि मैं, आप जैसे कहते हैं वैसा मैं जीता हूं और आप से कभी मैं आपके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, तो फिर विवाह करने में क्या रुकावट। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और कहते हैं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी हर एक बातों को मानता हूं, तो फिर विवाह के कदम में बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। आप प्रार्थना कीजिए कि यदि आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज आपको क्या रोक रहा है। आइए हम प्रेरितों का काम 22 का 16 को हम परखेंगे। यहाँ बहुत सुंदर बात जो है हम देखते हैं कि एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति कहता है, प्रेरितों का काम 22 का 16 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनानियास जो है, कहते हैं, जो पौलुस से कहते हैं कि क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले, उठ, बपतिस्मा ले। आज जो देरी है, आज जो निर्णय है, उसमें क्या बाधा बनकर आ रहा है। यदि आपने सच्चाई को प्राप्त किया है, यदि परमेश्वर ने उस प्रकाशन को आपके सामने लाया है और आपको अंधकार से निकाला है, और यदि आपने रीढ़ की सच्चाई को पाया है, तो आज किस बात की देरी है। परमेश्वर ये सवाल पूछते हैं। आपका जीवन इस बात का ऐलान है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, तो विवाह में देरी क्यों। मेरा दोस्त, हम उसके साथ बड़े हैं, अभी भी उनसे बातचीत होती है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर विवाह में देरी है, विवाह में देरी है। अजीजों, परमेश्वर का दास होते हुए, उनके अनुग्रह के द्वारा दास होते हुए, एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये कि किस बात की देरी। आप उन्हें विवाह में कब ग्रहण करें, क्योंकि आप सब परमेश्वर के दास हैं। और जैसे हम पढ़ रहे थे जब हम एक साथ थे पटना में, कि जो दास चाहते हैं कि एक बदलाव को अपने
परिवार में देखे, या अपने जीवन में देखे, या अपने कलीसिया में देखे, उसमें सबसे पहला कदम नहीं लेना होगा। क्योंकि जिन बातों को हम खुद नहीं मानते, जिन बातों में हम खुद उनमें नहीं चलते, उन चीजों को जब हम पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते, तो ऐसे में जो है उन चीजों को हम स्पष्टता से किसी को बता भी नहीं पाए। किस बात की देरी? परमेश्वर आज हम सबसे पूछते हैं। और जो मेरे भाई या बहन जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, सही रीति से बपतिस्मा लिया है, उनसे परमेश्वर पूछते हैं कि किस बात की देरी है कि अब जो है आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर को दें। आप शायद साबत की सच्चाई को मानते हो, आप हर एक सच्चाई को मानते हो, पर यदि आपने अब तक दुनियावी जीवन को जिया है, तो परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आप और कितनी देरी करेंगे इससे पहले कि आप अपना जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर दें। और जिन्होंने आज रीढ़ की सच्चाई को प्राप्त किया है, उनसे परमेश्वर पूछते हैं कि किस बात की देरी है मुझे विवाह के द्वारा, जो कि बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण करने से। क्योंकि आइए उस वचन को पढ़ेंगे और जिनके साथ हम अंत करेंगे। हम उन वचनों को पढ़े एंड अंत करेंगे। इजिकियल की पुस्तक उसका 20 का 12। इजिकियल की पुस्तक उसका 20 का 12। यहाँ बहुत सुंदर बात जो है हम देखते हैं कि वचन हमारे सामने पेश करता है। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच छिन ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला। वो हमारे बीच में क्या ठहरे? चिन्ह ठहरे। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके उनके बीच चिन्ह ठहरे। जब हम साबत दिन को मानते हैं, जब साबत दिन को हम ग्रहण करते हैं, तो वो जो है एक चिन्ह हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में वो होता है। इस बात का सबूत दुनिया के सामने होता है कि हम उस जिंदा परमेश्वर के जिंदे बातों को हम क्या करते हैं? मानते हैं, ग्रहण करते हैं। जब मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता है, और मैं केवल आप लोग के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा आप सबको अगुवाही करे कि ये जो साबत की सच्चाई है वो एक आपका चिन्ह बने। क्योंकि जब आप बपतिस्मा के द्वारा उन्हें ग्रहण करेंगे, तो आप इस साबत के सच्चाई में और दृढ़ और मजबूत हो जाएंगे। और साबत में जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे कि परमेश्वर की मौजूदगी है, और जहां परमेश्वर की मौजूदगी है वहां पवित्रता है। आज चुनाव आपको करना है। प्रार्थना कीजिए कि जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाही करता है, आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे उन्हें ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय के लिए, वचन के सच्चाई के लिए। जब आप हमारे सामने सच्चाई भर सच्चाई पेश करते जा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप मदद और अगुवाही कीजिए कि जो भी हम करें आपकी अगुवाही के द्वारा करें। कोई मनुष्य के विचारों तले नहीं, पर केवल आप विचार करें। और हम आपके दासों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आपकी पुकार है उनके लिए कि वो दोबारा आपको ग्रहण करे बैप्टिज्म के द्वारा, तो आप उनके मन पर प्रभाव कीजिए। और हम सब आपके दास पास्टर इज़राइल, आपका दास भाई दीपेंद्र,
जब वो मार्गदर्शन करते हैं, आप उन्हें अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए कि वो उन्हीं बातों को आपके दासों तक पेश करे जो आपके वचन के अनुसार है। कोई भी आपके वचन के परे कोई चीजें जो है लोगों तक ना पहुंचे। और जो कोई अपना जीवन को पूर्ण रूप से सही रीति से आपको बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण किया है, प्रार्थना करते उनके साथ रहिए कि वो अपने जीवन को दोबारा से आपके हाथों में समर्पित करे और पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। और जैसा आप हमेशा हर एक दिन दिन का योजनाएं पिता से लेते थे, वो भी हर एक दिन अपने लिए कोई योजनाएं ना बनाए, पर प्रत्येक दिन आपसे योजनाओं का इंतजार करें। परमेश्वर, हम आखिरी समय पर जी रहे हैं, और यदि आज हम आपके लिए नहीं खड़े होते तो हम कल भी खड़े नहीं हो पाए। यदि आज हम आपके एक सच्चाई में खड़े हुए तो कल हम दूसरे सच्चाई में खड़े होंगे, और परसों तीसरे सच्चाई में, और हमारा जीवन बिल्कुल आप में खड़े होने, आपके सच्चाई में स्थिर रहना ही होगा, और हम आप में और दृढ़ होते जाए। हमारे साथ हो कि आपका पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए और केवल आपकी इच्छा ही पूरी हो, यही हमारी आपसे विनती। आप ही अपने दासों का अगुवाही कीजिए, वो किसी के बातों में ना आए, किसी के दबाव में ना आए, पर केवल आपके चाल के द्वारा, आपके अगुवाही के द्वारा वो अपने कदमों को बढ़ाइए। हमारी आपसे विनती है, आपसे विनती। केवल उनके जीवन में आपके वचन का सच्चाई ही ऊंचा उठाया जाए। यदि वो दोबारा बपतिस्मा लेते हैं तो वो केवल आपके वचन के आधार में हो और किसी आधार में ना हो, ये हमारी आपसे विनती हो। कोई मनुष्य में ऐसी खूबी नहीं कि कुछ दूसरे मनुष्य से करा सके। हम अपने आप को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हम करें केवल आपके अनुसार करें, क्योंकि आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है और हमारे जीवन के लिए बढ़ोतरी और बेहतरी का कारण। आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपको धन्यवाद महिमा देते हुए, क्योंकि आपका ही इच्छा पूरा होगा। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।